नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश चंद्रा, आपका फार्मासिस्ट, और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युगांश मेडिकोज पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आम तौर पर महिलाओं में उत्पन्न होने वाली एक साधारण समस्या है। ज़्यादातर महिलाओं में अपने जीवन में कभी न कभी इन समस्याओं से सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो जिस बीमारी के बारे में, या ये कहिए कि जिस समस्या के बारे में हम आज बात करेंगे, उसे हम श्वेत प्रदर या फिर ल्यूकोरिया भी कहते हैं। दोस्तों, ल्यूकोरिया महिलाओं के द्वारा उनकी योनि से एक कर्डी वाइट या फिर येलोइश वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होने की समस्या को ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया कोई बीमारी ना होकर दूसरी बीमारियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक समस्या होती है, जो आमतौर पर लगभग 60 से 70% महिलाओं में आजकल पाई जाती है। दोस्तों, ल्यूकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन का ना होना, या फिर वीकनेस का हो जाना, शारीरिक दुर्बलता का रहना, इन्फ्लेमेशन इन यूट्रस यानी कि गर्भाशय में सूजन का होना, या फिर पेशाब की थैली में भी सूजन के होने की वजह से ल्यूकोरिया महिलाओं में उत्पन्न हो जाती है। कई बार महिलाओं में अनियमित माहवारी की समस्या भी हो जाती है, जिससे कि उनको इर्रेगुलर ब्लीडिंग भी हो जाती है। उनकी जो मासिक चक्र होता है वो कई बार अनियमित रूप से भी हो जाता है। उनकी डेट कई बार आगे या पीछे भी हो जाती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ल्यूकोरिया के से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की भी शिकायत देखी जाती है, या कई बार महिलाओं की विवाह जल्दी उम्र में हो जाने की वजह से, और उस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके जो साधारण सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, इसमें योनि के द्वारा एक वाइट कर्डी और येलोइश वाइट कलर का डिस्चार्ज, जो कि काफ़ी बदबूदार और स्मेली भी होता है, वो योनि के द्वारा निकलते रहता है। या फिर उसमें इचिंग या खुजली का हो जाना या बर्निंग सेंसेशन हो जाना, ये भी इसके कुछ लक्षण होते हैं। और शारीरिक दुर्बलता, वीकनेस, नींद ना आना, पीठ में दर्द होना या फिर पेड़ू में दर्द होना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का भी इरेगुलर हो जाना, या भूख की कमी, भूख नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो समस्याएं होती हैं उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर महिलाओं को इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपने नज़दीकी किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकती हैं, और उनके द्वारा दी गई जो दवाइयाँ हैं वो उनको लेके इस समस्या से निजात पा सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जैसे वीकनेस है तो आप कुछ मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, यानी कि जैसे रिवाइटल वुमेन्स आती हैं, या अन्य कोई विटामिन या इस तरह की गोलियां आप ले सकते हैं। और अगर इसमें कंडीशन ज़्यादा है तो आप एल्सिन ओजेड, जिसमें कि लीवोफ्लॉक्सासिन या ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन होता है, उसको आप दिन में सुबह या शाम ले सकते हैं। आप न्यूफोर CD3, जिसमें कि क्लोट्रामाजोल और क्लिंडामाइसिन की जो सपोजिटरी होती है, वो योनि में इसको रात को सोते समय आपको रखना होता है, कम से कम 3 दिन तक लगातार। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप डल्कोफ्लेक्स वगैरह इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, या फिर ड्यूफ्लैक, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर खून की कमी है तो उसमें आप डेक्सोरेंज या चेरी या अन्य कोई इस प्रकार का सिरप जो कि एनीमिक कंडीशन को दूर करता हो, वो भी आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप अपने ले सकते हैं। आपको अच्छा खान पान, फल और हरी सब्जियां और सादा खाना खाने को मैं सलाह देता हूं। अगर आपको ल्यूकोरिया से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप हल्का फुल्का खाना लें, और सुबह और शाम को टहलने को आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करिए। और जितना हो सके आपको टेंशन या इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको करने की सलाह देता हूँ। तो साथियों, मेरा सभी महिलाओं से ये निवेदन है कि अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज जैसी किसी भी कंडीशन से ग्रसित हैं, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके डॉक्टर पे जाना है और इस समस्या के बारे में उनसे बात करनी है, और जिस प्रकार भी वो रिकमेंड आपको करती हैं, यानी कि दवाइयाँ या फिर संतुलित आहार या अन्य किसी भी चीज़ की रिकमेंडेशन आपको दी जाती है, आप उसको या उस तरीके की डाइट को रेगुलर रूप में फॉलो करें। और यदि आपको इस समस्या से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या की जानकारी का सही तरीके से और उचित समाधान कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार।